अभी गज्जू और सज्जू तीनों ही पक्के दोस्त होते हैं। तीनों का एक ही गांव लक्ष्मीपुर में रहना होता है। तीनों की गहरी दोस्ती होती है। दोस्ती की दास्तां पूरे गांव को मालूम रहता है। तीनों अभी छोटे होने की वजह से दुनिया से अनजान, बस खेल कूद और पढ़ाई में ध्यान देते हैं। लक्ष्मीपुर एक छोटा सा गांव रहता है जिसके आसपास और भी छोटे छोटे गांव रहते हैं। सारे गांव के बच्चे सुहेलापुर में पढ़ने जाते हैं। सुहेलापुर बहुत दूर पड़ता है, पर क्या करें बेचारे गांव वाले, क्योंकि वहां सिर्फ एक ही स्कूल होता है जो सुहेलापुर में होता है। आसपास के गांव में एक भी स्कूल नहीं होता, तो सभी बच्चे सुहेलापुर में पढ़ने जाते हैं। तीनों दोस्त साइकिल से स्कूल जाया करते हैं। एक दिन सज्जू कहता है, यार मुझे एक दिक्कत हो पड़ी है। मेरे बाबूजी कह रहे हैं कि साइकिल टूट चुका है, उसे वो बनवा नहीं सकते। मुझे स्कूल नहीं जाने को कह रहे हैं। मेरे पिता अकेले हैं और मुझे उनके साथ खेती देखना पड़ता है। माँ तो सिर्फ घर का काम ही संभाल पाती हैं, बाकी काम पिताजी और मुझे ही देखना पड़ रहा है। मैं क्या करूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। दोनों दोस्त उसे अभी जाने को कहते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें सुबह आकर बात करते हैं। अभी और गज्जू दोनों उसके घर जाते हैं। सज्जू के पिताजी से बात करते हैं, पर देर तक बात करने के बाद भी सज्जू का पिता ये कहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इसे पढ़ाने का। 2-3 कक्षा पढ़ भी लेगा तो कहाँ नौकरी करेगा। हमारे गांव में स्कूल भी नहीं है। सुहेलापुर जाने में सुबह से शाम हो जाता है। इस बीच में मेरे बच्चे को अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा। मेरा एक ही बेटा है, वो भी मेरे साथ खेती करेगा और घर संभालेगा। पढ़कर भी कहाँ नौकरी करेगा, यहाँ कुछ भी तो नहीं है। अभी और गज्जू वहाँ से उदास होकर बाहर निकलते हैं। तभी सज्जू कहता है, यार तुम दोनों मुझे बताते जाना कि स्कूल में क्या क्या पढ़ाई किए हैं। मुझे मन तो बहुत है पढ़ाई करने का, पर मजबूरी भी है मेरी। पता नहीं ये स्कूल इतना दूर क्यों है। दोनों दोस्त कुछ ही महीनों तक साथ स्कूल जाते हैं। एक दिन सवेरे सवेरे अभी गज्जू के घर जाता है और कहता है, गज्जू जल्दी चल, हमें देर हो रही है, आज तो परीक्षा है ना। तब गज्जू कहता है, मेरी माँ बीमार है भाई, अभी यार मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती। तब अभी कहता है, यार तू ये कैसी बातें कर रहा है, आज तो परीक्षा का दिन है ना। परीक्षा नहीं देंगे तो साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तू पागल मत बन, जल्दी चल, हमें देर हो रही है। गज्जू कहता है, यार हम इतनी सुबह निकलते हैं तब स्कूल पहुंच पाते हैं, देर रात तक वापस घर आते हैं। इस बीच में अगर मेरी अम्मा को कुछ हो गया तो मैं खुद को क्या जवाब दे पाऊंगा। बाबा काम को गए हैं। मैं सज्जू के घर भी गया था उसे बुलाने के लिए। सज्जू ने कहा अगर कुछ ज़रूरी हो तो वो तुरंत घर पर आ पहुंचेगा। वो भी अपने बाबा के साथ खेतों पर काम करने गया है। यार अभी तू जा, परीक्षा में पास होकर ही दिखाना। अगर ये स्कूल इतना दूर न होता तो मैं भी आज साथ चल पाता। अभी की आंखों में आंसू आता है। वो साइकिल चलाते रोते हुए स्कूल जाता है। कुछ ही हफ्तों में परीक्षा समाप्त हो जाता है। परीक्षा में अभी पास हो जाता है। दूसरे दिन तीनों दोस्त गज्जू के खेत में घूमने जाते हैं। सज्जू कहता है, अभी तुझे पता है वो पड़ोस की काका की बेटी जिसका नाम वेणु है, वो परीक्षा में पास नहीं हो पाई। इस वजह से हमारे गांव से अब कोई भी लड़की सोहेलापुर में पढ़ नहीं पाएगी। गज्जू कहता है, पर इसमें स्कूल की क्या गलती है। तब सज्जू कहता है, स्कूल की नहीं यार, हमारे सोच की गलती है। वेणु के बाबा को गांव में किसी ने कह दिया है कि वेणु साल भर मेहनत की तब भी पास नहीं हो पाई। देखो भाई, वो एक लड़की है। हम लड़के देर रात तक आने जाने में डरते हैं और लड़कियों के लिए तो खतरा होगा ही। समाज उतना आगे नहीं बढ़ पाया है, उस वजह से जो लड़कियां पढ़ना चाहे वो भी नहीं पढ़ पा रही है। वेणु के बाबा कह रहे थे इतने दूर स्कूल जाना ठीक नहीं है, पास होता तो भेज देते। अभी कहता है, हाँ वैसे भी हमारे गांव से सिर्फ वेणु और रानी बस पढ़ाई कर रहे थे। अब वेणु नहीं जाएगी तो रानी को भी उसके घर वाले अकेले नहीं भेजेंगे। अभी अपना हाथ पत्थर पर मारता है और कहता है, यार मैं तुम दोनों के लिए ज़रूर कुछ करूँगा। सबकी पढ़ाई छूट रही है, अब हमारे गाँव में कोई भी लड़की पढ़ नहीं पाएगी। ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारा स्कूल इतना दूर है। मैं पागल हो रहा हूँ सोच सोच कर। तब सज्जू कहता है, अभी तो पागल मत बन, जा और जाके तैयारी कर। तू कल शहर जा रहा है ना, इसलिए इतना दुखी है, मुझे मालूम पड़ा। तब गज्जू पूछता है, अभी तू हम सबको छोड़कर कहाँ जा रहा है।
तब अभी कहता है, हाँ यार, मेरे पिता चाहते हैं कि मैं कुछ अच्छा करूं और हमारे गांव में रहकर सब कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं कल से अब शहर में रहूंगा। मेरे माता पिता का तुम दोनों ध्यान रखना, मैं वापस जरूर आऊंगा दोस्तों। तीनों दोस्त खेत पर ही बैठकर लंबी बातें करते हैं और एक दूसरे को गले से लगाकर रो पड़ते हैं। दूसरे दिन अभी सवेरे सवेरे गांव छोड़कर शहर को निकल जाता है। तीनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। गांव में स्कूल नहीं होने की वजह से सभी की पढ़ाई किसी न किसी वजह से रुक जाता है। गांव में कुछ ही लोग पढ़ पाते हैं और उसमें से सिर्फ कुछ ही लोग शहर में जाकर पढ़ाई आगे कर पाते हैं। अभी के माँ बाप थोड़े पैसे वाले होते हैं, इसलिए अभी को आगे पढ़ाने का सोचते हैं और उसे शहर भेजते हैं। 10 साल बाद अभी अपने गांव वापस आता है। वो आते ही सबसे पहले अपने दोस्तों से मिलने जाता है। अभी सज्जू और गज्जू दोनों के घर जाता है, पर दोनों अपने अपने घरों में नहीं रहते। अभी सबसे पूछताछ करता है, तब मालूम पड़ता है दोनों काम करने के लिए गए हैं। अभी देर शाम तक दोनों का इंतजार करता है। कुछ ही देर में दोनों दोस्त को आते देख वो बहुत ही खुश होता है। वह दोनों दोस्तों को जाकर गले लगाता है। तीनों दोस्त पागलों की तरह खुशी से नाचने लगते हैं। देर रात तक बैठकर लंबी बातें करते हैं। अभी सज्जू और गज्जू से कहता है, चलो दोस्तों, आज के लिए अलविदा, कल सवेरे मिलते हैं। मैंने तुम दोनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा रखा है। सवेरे गांव में कार में कुछ लोग आते हैं। वहां गांव में सभी लोग इकट्ठा होते हैं। तभी अभी कहता है, मैंने और सारे गांव वाले ने स्कूल ना होने की वजह से न जाने कितना मुश्किलों का सामना किया है। अगर गांव में कोई पढ़ेगा ही नहीं, सब अनपढ़ रहेंगे, तो आगे हमारे आने वाली पीढ़ी दुनिया वाले से पिछड़कर रह जाएगा। इसलिए शिक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे प्यारे गांव वालों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हमारे गांव में एक स्कूल बनवा रहा हूं। अब से किसी को कोई भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। सभी गाँव वाले जश्न मनाते हैं और सभी बहुत ही खुश होते हैं। कुछ ही महीनों में स्कूल बनकर तैयार हो जाता है। वहाँ आसपास के गांव के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। अभी एक दिन सबसे कहता है, मैंने वहाँ के हेडमास्टर से बात कर लिया है। जब स्कूल का समय यानी बच्चों की कक्षा पूरी हो जाए, तब गांव के बड़े या जिस किसी को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दिया था, उसे अगर पढ़ना होगा तो वो जाकर सीख सकता है। सीखने और पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता मेरे दोस्तों। पढ़ाई हमें सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन को समझने और सीखने के लिए भी करनी चाहिए। सभी उसकी बात में सहमति देते हैं और सज्जू और गज्जू अभी को गले से लगाकर कहते हैं, सिर्फ तुम्हारे वजह से दोस्त अब हमारे आने वाला पीढ़ी अनपढ़ नहीं रहेगा और न ही किसी को इतना तकलीफ उठाना पड़ेगा। गांव का माहौल सिर्फ अभी की सोच की वजह से पूरी तरह से सकारात्मक हो जाता है। उसके दोस्त भी बहुत ही खुश होते हैं और सभी उस पर गर्व करते हैं। तो दोस्तों, कहानी खत्म हुई। अगर हम सच्चे दिल से ठान लें तो हमें हमारी मंजिल को पाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सबको साथ लेकर चले। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।